अगर कोई भी दुबई के लिए दिन के 30, 40, 50, 100 तक के एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहा, किधर भी मतलब जॉब के लिए रिक्रूटर के साइट पे हर जगह जो सीवी है वो अपलोड कर रहा, फिर भी जॉब नहीं लग रही। तो जो डिटेल व मतलब इसका जो रिएक्शन का डिटेल एनालिसिस है वो ये हो सकता है कि आप जो जॉब मार्केट है उसके हिसाब से पोस्ट कर रहे नहीं, सीवी बना रहे नहीं, क्योंकि हर जॉब पोस्टिंग के ऊपर 200 से 500 तक के एप्लीकेशंस आ जाते एक-एक जॉब के पोस्टिंग के ऊपर। तो जो रिक्रूटर है ना वो मैन्युअली बैठ के एक भी जो रिज्यूमे है या फिर सीवी है या फिर कुछ भी कवर लेटर है उसको नहीं देखता। वो बस जो एटीएस बोलते हैं वो उनके हिसाब से स्कैन करता और स्कोरिंग कर देता। जो सीवीज आते हैं, सोचो एक पोस्टिंग है, 400-500 एप्लीकेशन आ गए, तो वो बस उसको एनालाइज करता और 70 टू 80% जो भी लोगों के रिजेक्शन है लिटरली इसके वजह से ही होते। मतलब आपका जो सीवी है वो सही है ही नहीं। मतलब जो उनका एटीएस सिस्टम है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो और आपका जो सीवी है वो मैच करता ही नहीं है। अगर एटीएस ने पास नहीं किया तो जो रिक्रूटर है उसके पास आपका सीवी जाता ही नहीं। आप सोचते कि जो मतलब रिक्रूटर है या एचआर है वो रिप्लाई नहीं करा, भाई उनके पास आपकी सीवी गई भी नहीं, वो देखे भी नहीं। इसीलिए दुबई के लिए और यूएई के लिए स्पेसिफिकली जो अच्छा फॉर्मेट है वो है कि एटीएस फ्रेंडली बनाओ। मगर एटीएस फ्रेंडली के चक्कर में लोग क्या करते हैं, कैनवा के डिजाइन मार दिए, आइकॉन्स लगा दिए, मतलब जो लेआउट है पूरा उसको एक मॉडर्न तरीके से करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो जो रीडेबल सिस्टम है वो अनरीडेबल सिस्टम बोल के हो जाता। मतलब वो रीडेबल फॉर्मेट में ही नहीं रहता, तो वो पहले ही रिजेक्ट हो जाता। अब जो एटीएस फॉर्मेट है उसमें बस स्टेट टेक्स्ट जॉब टाइटल्स और सबसे मेन है जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब जो रिक्वायरमेंट आगे से आ रही वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपके सीवी में रहना, ये सबसे मेन बात है। मतलब अगर आप सोचो सैप की रिक्वायरमेंट है और आपके सीवी में सैप और उसके रिलेशन में जो कीवर्ड्स है वो मेंशन करे हुए नहीं है, तो एटीएस इसको निकाल के साइड में फेंक देता और रिजेक्शन स्पॉट पे हो जाता। मतलब एटीएस की जो लैंग्वेज है वो ये है कि जो आगे से डिस्क्रिप्शन आए, जो जॉब की डिस्क्रिप्शन वो लोग दे रहे और आपकी जो सीवी है वो दो मैच होना या फिर लगभग मैच होना, तो शायद से वो आगे जाता और एचआर के पास, मतलब वो एचआर के वहां तक तो पहुंचता और रिक्रूटर्स जो है वो देख भी सकते, अगर नहीं तो वहां तक भी नहीं जाता। अब इसके अलावा भी आपका जो एक्सपीरियंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जो लिखे वो और जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो रिक्रूटर है वो ये देखता अगर गया अभी तो क्या ये मैच हो रहे, क्या सच में एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, या फिर आप बस इम्प्रेस करने के लिए जो सीवी है उसको बस उसको मतलब ऐसा एग्जॉजरेटेड वर्जन में डाल के फेंक दिए, तो ये लोग भी लिस्टेड नहीं होते। अब अगर एक नंबर समझे तो अगर 300 सीवीस अगर आए तो एटीएस में से तो 15-20 सीवी जाते आगे सच में। अब ये 15-20 में भी 5 से 8 लोगों को या तो मेल आएगा या फिर कॉल आएगा। बस इसीलिए जो सीवी है सबसे स्ट्रांग होना चाहिए और इसके साथ साथ लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है, रेफरेंस कोई भी है या फिर जो लोकल अवेलेबिलिटी है और जो क्लैरिटी है, इसके बारे में बात में मतलब बात करेंगे कि लोकल अवेलेबिलिटी अपन यहाँ पे रहना पड़ता है, ये सबसे मेन चीज है। इसको दूसरे वीडियो में बात करेंगे, मगर ये सब कलेक्टिवली रहे तो ही कुछ हो सकता। फाइनल बात ये है कि दुबई में जो जॉब है ना वो सीवी से मतलब मेन तो वही है, मगर उसके साथ साथ सीवी में जो एटीएस है और जो आगे से रिक्वायरमेंट है ये सब मैच हुआ तो ही कुछ हो सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो मिथ्स है लोगों के वो ये है कि बस कुछ ना कुछ बना लो सीवी और डाल दो, नहीं हो सकता। और बस सबको एक ही तरीके का सीवी बना के डालो, वो भी नहीं हो सकता। मतलब हर जो एक काम करो, मतलब एक टेम्पलेट बना दो, रख दो और जो जो भी जो जॉब के डिस्क्रिप्शंस आते हैं उसके हिसाब से आप थोड़े थोड़े जो ग्रेजुअल चेंजेस है वो करते रहो और इंडिविजुअली अप्लाई करते रहो। और जो फाइल का नाम भी है उसको प्रॉपर लगाओ, उसको बस ऐसे ही मतलब रैंडमली XYZ मत लगाओ, उसको प्रॉपरली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या फिर जॉब का जो रोल है, अगर सोचो कि सर्विस एडवाइजर बोल के है तो सर्विस एडवाइजर से ही जो फाइल का नाम है रिज्यूमे का शुरू करो, वैसे तरीके से प्रॉपर एटीएस फ्रेंडली हो सकता है। और अंदर भी जो जॉब का डिस्क्रिप्शन दे रहे उसको या तो आप कोई जीपीटी में डाल लो और उसको जो कीवर्ड्स है वो निकाल के आपके प्रोफाइल में कहीं ना कहीं रिलेशन में तो भी, अगर प्रॉपरली भी अगर सेट नहीं हो रहा तो रिलेशन में तो भी ऐड करो और वो तरीके से एटीएस फ्रेंडली हो सकता। अब अगर ऐसा कुछ करोगे तो ये मतलब ये एक फॉर्मूला है, एक बेसिक फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल क्रॉस करने का जॉब के अंदर। अगर नहीं तो
बेकार है, कुछ भी करके बेकार है। 15 20 100 कितने एप्लीकेशन डाल लो। आपका मतलब एक एक परसेप्शन रहता है कि हम तो डाल दिए आगे, मतलब फॉरवर्ड कर दिए मेल। नहीं, वैसा नहीं। उनके पास जाता भी नहीं, वो देखते भी नहीं, कंसीडर करते भी नहीं। अगर बाई चांस शायद से अगर जो एटीएस है वो क्रैक हो गया तो चांसेस रहते हैं, मगर अगर ऐसा करोगे, अगर ऐसे ही मतलब रैंडमली अप्लाई करोगे बिना एटीएस के, बिना कुछ करे, रिजेक्शन रेट 100% रहेगा। अब इस चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है? अगर कुछ एटीएस के बारे में और जानना है, या फिर जो सीवी से कैसे जानना है, सब कुछ अगर आपको जानना है और सब्सक्राइब करके रख लो, अपन बात करेंगे इसके बारे में। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो।